अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी टेक्स्ट बुक पे, इट इज ऑन पेज नंबर 215। इफ इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, क्या है, अगर एक स्वीट का, एक मिठाई का डब्बा है, अगर वो कितने बच्चों में बांटा जा रहा है, 24 चिल्ड्रंस में, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हर कोई बच्चा, हर एक बच्चे के हिस्से में कितने कितने स्वीट्स आएंगे, 5 स्वीट्स आ जाएंगे। ठीक है, हाउ मैनी वुड ईच गेट। अच्छा, अब हर कोई कितना, हर किसी को कितने टॉफीज मिलेंगे। इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस वक्त 24 थी, अगर उनको रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा 4 से। ठीक है, तो अब हर कोई बच्चा कितने टॉफी हासिल करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर वो एक्स में है, 24 चिल्ड्रन है, वो कितने कितने टॉफीज हासिल करेंगे, 5। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस किया जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, 24, अगर उनको अब रिड्यूस किया जाएगा कितना, 4 मीन्स -4 किया जाएगा, अब बाकी कितने बचेंगे, 20। ये जो 20 बचे हैं, इनको अब यानी अगर यही मिठाई का डब्बा उनमें बांटा जाएगा, वो कितना हासिल करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, लेट अगर ये क्या है, x1 है, ये x2 होगा, सॉरी ये y1 होगा, अगर ये x2 है और ये y2 होगा। ठीक है, तो वी नो दैट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, शाबाश, क्या है वहां पे रिलेशन, x1 y1 होता है बराबर x2 इंटू y2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, वो क्या होता है, बराबर होता है। तो x1 क्या है, दैट इज 24 इंटू y1 क्या है, दैट इज 5 इक्वल्स टू x2 क्या है, दैट इज 20 इंटू y2 क्या है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो y2 किससे बराबर होगा, शाबाश, 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, तो y2 इक्वल्स टू 6। देयरफॉर each student get each children get 6 sweets each, 6 सीट्स, यानी अब हर कोई बच्चा कितना लेगा, 6 सीट्स उसको मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। क्या है, एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास यानी काफी गुजा है 20 जानवरों को खिलाने के लिए 6 दिनों, यानी 6 दिनों के लिए, 6 दिनों तक उसके पास यानी बहुत गुजा है 20 एनिमल को फीड करने के लिए। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब यही गुजा जो उसके पास है, अगर इसी गुजा पे अगर उसके जो उसके पास एनिमल 20 थे और उनमें अभी 10 बढ़ाया जाएगा, तो ये गुजा अब उनके लिए अब कितने दिनों के लिए उनके लिए काफी है। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन ये था कि वहां पे हमने कम किया था, रिड्यूस किया था, यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज करना है, यानी कि अगर उसके पास क्या है, 20 एनिमल्स है, उसके उनके लिए उसके पास 6 दिनों तक गुजा है। अगर ये 6 दिनों के लिए जो उसके पास गुजा है 20 जानवरों के लिए, अब अगर इन 20 जानवरों को क्या किया जाएगा, 10 जानवर और बढ़ाए जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 30, अब बनेगा ये 30। अब ये गुजा जो 6 दिनों के लिए कौन खा सकता था, 20 जानवर, इसी तरह से अब अगर 30 जानवर है, ये 6 दिनों का गुजा वो कितने दिनों में खाएंगे, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर क्या है, x1 y1 x2 y2 बाय दिस रिलेशन वी फाइंड दिस। ठीक है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, दैट इज a contractor estimates that 3 persons could rewire Javed's house in 4 days। क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर क्या वो करते हैं, वो अंदाजा लगाता है कि 3 आदमी जावेद के मकान में, यानी वो जो फिटिंग हम कर रहे हैं, पावर की फिटिंग, ठीक है, उसको वो रिवायर करेंगे कितने दिनों में, 4 दिनों में। इफ यू यूज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, अगर जावेद 3 के बजाय 4 आदमी को काम पे लगाएगा,
हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, ये काम वो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर 3 आदमी यानी 4 दिनों में ये काम करेंगे, अगर हम एक आदमी को बढ़ाएंगे यानी 4 आदमी यही काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, x1, दिस इज y1, दिस x2 एंड दिस इज y2, वी कैन फाइंड दिस इन हाउ मेनी डेज 4 persons कैन कंप्लीट वायरिंग द हाउस ऑफ जावेद। ठीक है, रिवायरिंग द हाउस ऑफ जावेद। तो ये भी आपके लिए क्या होगा, असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। ठीक है, एक बैच है किनका, बोतलों का, उनको क्या किया जा रहा है, उनको पैक किया जा रहा है। अगर उनको 25 बक्सों में भर दिया जाएगा यानी 25 पेटियों में भर दिया जाएगा, विद 12 बोतल्स इन ईच बॉक्स, हर एक पेटी में, हर एक डब्बे में कितने कितने बोतल्स रखे जाएंगे, 12 बोतल्स। यही तमाम की तमाम बोतलें 25 बॉक्स में आ जाएंगी। ठीक है, इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोतल्स इन ईच बॉक्स, अब अगर ये किया जाए कि 12 के बजाय 20 बोतल्स एक बॉक्स में भर दिए जाए, हाउ मेनी बॉक्स वुड बी फिल्ड, अब कितने बॉक्स, अब कितनी पेटियां हैं, अब कितने डब्बे हैं जो भरेंगे इनसे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है वैसे ये तो अप टू क्वेश्चन 11 लास्ट क्वेश्चन तक ये सेम ही है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये सब के सब आपके लिए असाइनमेंट ही छोड़ दो। ठीक है, लेकिन आपके लिए थोड़ा बोर हो जाएगा ये, तो आधा मैं भी करूंगा। ठीक है, तो क्या है ये, अगर 25 बॉक्स है, उनमें हर एक बॉक्स में 12 बॉक्स रखे जाएंगे, तो ये 12 बॉक्स के हिसाब से 25 बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये अब 20 बॉक्स हर एक बॉक्स में रखे जाएंगे, तो अब कितने बॉक्स जैसे जो यानी जो फिल होंगे, जो फुल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर ये क्या है, x1 ये होगा x2, अगर ये y1 है ये होगा y2। ठीक है, तो वी नो दैट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यहाँ पे हम क्या जानते हैं, ये जो x1 y1 वो होता है बराबर x2 y2 के बराबर। ठीक है, तो x1 दैट इज 25 इंटू y1 दैट इज 12 इक्वल्स टू x2, तो निकालना है y2 दैट इज 20। ठीक है, तो x2 किसके बराबर होगा, 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 2 6 आर 12, 4 3 आर 12, 4 5 आर 20, 5 1 आर 5, 5 आर 25, तो x2 किसके बराबर, 5 इंटू 3 दैट इज 15। तो अगर 12 के हिसाब से तो 25 बॉक्स आ जाएंगे, अगर 20 के हिसाब से तो 15 बॉक्सेस भर के आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स, क्या है, एक फैक्ट्री को 42 मशीनें चाहिए टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, जो उनको टारगेट है यानी आर्टिकल चीजें बनाने का इन 63 डेज, यानी अगर यानी उनके पास जो टारगेट है चीज बनाने का, ये जो वो आर्टिकल्स बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं या जो भी चीज होगा वो बनाते हैं इन 63 डेज। ठीक है, ये जो टारगेट है उनको कितने दिनों में यानी अचीव करना है, इन 63 डेज। इसके लिए उनको कितनी मशीनों की जरूरत होगी, 42 मशीनों की। ठीक है, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज, अगर यानी ये जो टारगेट उनके पास है, अगर ये टारगेट अचीव करना होगा कितने दिनों में, 54 दिनों में, 54 डेज में, तो इनके पास कितनी मशीनें होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी आसान है, क्या है, अगर वो यानी नंबर ऑफ डेज, अगर वो 63 डेज में ये जो टारगेट आपने अचीव करना चाहिए, तो उनके पास कितनी मशीनें होनी चाहिए, 42। ठीक है, अगर यही काम में कितने दिनों में, 54 डेज में करना चाहेंगे, तो उन 54 डेज में तो उनको कितनी मशीनें, उनके पास कितनी मशीनें होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, बाय दिस रिलेशन वी कैन फाइंड हाउ मेनी मशीन्स दे वुड रिक्वायर टू प्रोड्यूस द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। ठीक है, तो ये भी आपके लिए असाइनमेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आधा तो मैं करके रखता हूं यहाँ पे, आपको सिर्फ आगे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़िए, A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। क्या है, एक कार क्या करती है, उसको 2 घंटे लगते हैं अपनी डेस्टिनेशन, अपनी जगह मुकर्रर पर पहुंचने के लिए। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, जबकि इसकी स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर,
हमें ये बताना है कि उसको कितना वक्त लगेगा अगर उसकी कार की स्पीड क्या होगी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बिल्कुल है इनवर्स प्रोपोर्शन के लिहाज से बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ कार दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। जब इस यानी हमें तो डिस्टेंस मालूम नहीं है कितनी है उसकी डेस्टिनेशन की डिस्टेंस क्या है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ये तो हमें मालूम ना, तो हमें यहाँ पे निकालना है ये वो जो उसको डिस्टेंस निकालनी है। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी रफ्तार अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसको कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो अगर वो आप स्पीड को बढ़ाएगी क्या 80 किलोमीटर पर आवर, तो अब इसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। अगर क्या है x1 दिस इज x2 दिस इज y1 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो वी नो दैट क्या x1 y1 वो होता है बराबर x2 y2 के बराबर। ठीक है, तो x1 क्या है दैट इज 60 इंटू y1 क्या है दैट इज 2 इक्वल्स टू x2 क्या है 80 y2 क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो y2 किससे बराबर होगा 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो y2 होगा बराबर 0 and 0 cancels out, 2 1s are 2, 2 4s are 8, then 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 3 by 2, तो 3 by 2 किससे बराबर 3 डिवाइड बाई 2। इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 1 by 2 hours। ठीक है, 2 1s are 2, 1 remained and 1 and 1 by 2 hours, तो यह है इसका आंसर। ठीक है, और 80 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा 2 घंटे के बजाय अब इसको सिर्फ 1.5 घंटा ही लगेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज 2 persons कुड फिट न्यू विंडोज इन ए हाउस इन 3 days। अगर यानी दो फर्द क्या कर सकते हैं वो एक मकान में खिड़कियां ठीक है कितने दिनों में लगा सकते हैं 3 दिनों में। फर्स्ट पार्ट क्या है वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, यानी अभी काम तो शुरू नहीं हुआ था एक आदमी बीमार पड़ गया। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, अब ये काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, तो पहले 2 आदमी थे वो 3 दिनों में ये काम कर सकते हैं, अब एक बीमार पड़ गया। ठीक है, अब एक तो कम हो गया, अब कितने आदमी बच गए एक ही आदमी, तो अब हमें बताना है अब ये काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 2 क्या है इसका हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। अगर ये काम एक ही दिन में हम करना चाहेंगे ठीक है, और हम ये काम एक ही दिन में करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें कितने अफराद की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये भी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आसान है। तो इसका पहला पार्ट शाबाश वी नो दैट इन इनवर्स प्रपोर्शन इन इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अगर क्या है x1 ये होगा x2 और ये x3 और ये y1 y2 एंड y3। ठीक है, तो पहली रिलेशन x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, तो पहले हम ये निकालेंगे, ये मालूम होगा तो वो निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू y2, तो y2 किसके बराबर 2 इंटू 3 के बराबर दैट इज 6। तो अगर एक ही आदमी ये काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे 6 दिन। ठीक है, 6 days। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है शाबाश, उसके लिए हम क्या करेंगे x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर होगा। ठीक है, x2 क्या है दैट इज 1, y2 क्या है दैट इज 6 इक्वल्स टू x3 क्या है वो हमें निकालना है, तो y3 क्या है दैट इज 1, तो x3 किससे बराबर 6 1s are 6। ठीक है, अगर एक ही दिन में ये काम करना चाहेंगे तो वो इसके लिए कितने आदमी चाहिए 6 आदमी चाहिए। ठीक है, तो 6 men या 6 persons हो गया, तो बिल्कुल आसान है ये। तो अब इसका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दैट इज ए स्कूल हैज 8 periods a day each of 45 minutes। क्या है एक स्कूल में कितने क्लास पढ़ाए जा रहे हैं दिन में 8, तो हर कोई क्लास का टाइम क्या है 45 मिनट्स। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 periods a day, यानी अब हमें यह बताना है कि अगर 8 के बजाय 9 पीरियड्स हो 9 क्लासेस हो तब हर एक क्लास की टाइमिंग क्या होगी, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है टाइम निकालना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11।
आपके लिए क्या होगा, होम असाइनमेंट होगा। तो कैसे करेंगे, वही रिलेशन हम यूज करेंगे x1 x2 y1 एंड y2। बाय दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास व्हेन थ्रू आउट द 9 क्लास आर टॉट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसके साथ ये चैप्टर जो हमारा है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन दोनों समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।